नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ खुद अपनी एक कविता लेकर और कविता का शीर्षक है राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। कई मित्रों का आग्रह था कि मैं अपनी कविताएं सुनाऊं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, उनका तो आग्रह यह भी है कि मैं अपनी कहानियां सुनाऊं। आज उनके कविताओं वाला आग्रह मैंने माना है। राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल दरअसल खाप पंचायत और उस पर कविता है। किस तरह से खाप पंचायत प्रेमी युगलों के साथ बर्ताव करती हैं, व्यवहार करती हैं, किस तरह प्रेम पर हम लोगों ने पहरे बिठा दिए हैं, इस पर यह कविता है। नमन नमन माला जी शुक्रिया आप आई और आपने कहा, और ये प्रेरणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। नमस्ते। 3 लोग हैं, तीनों को नमस्कार फिलहाल। और ये जो शीर्षक है वो मैंने निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से लिया है। दरअसल ये प्रेम और खाप पंचायत पर चुकी ये कविता है। तो आज यहाँ सुनाने से पहले एक लंबा नोट मैंने अपने फेसबुक पर और अपने पेज दोनों पर शेयर किया है। और मेरा मानना है कि जब संविधान ने वयस्कों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा भाषी, देश, कहीं भी 2 इंडिविजुअल्स विवाह कर सकते हैं, बशर्ते वह विवाह किसी का खून करके ना किया गया हो या वो किसी ऐसे उसके तहत ना किया जा रहा हो जिसमें राष्ट्र की या समाज की हानि होने की संभावना हो। कई बार इस उद्देश्य से भी किए जाते हैं विवाह की, भैया चलो इनसे कुछ राज की बातें पता चल जाएंगी। तो इस तरह की चीज अगर ना हो तो विवाह करना सबका हक है और साथ रहना हक है। संविधान से ऊपर ना कोई परिवार है, ना समाज और ना ही खाप। ये है मेरा मानना। तो चलिए सुनते हैं राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल। और एक और बात मैं कहूँ कि ये कविता दरअसल एक कहानी की तरह की लंबी कविता है। ये 2005 में कथादेश में छपी थी कविता, 2002-3 में लंबे उसमें लिखी गई है, समय उस अवधि में लिखी गई कविता है, लंबी कविता है। और इसमें हम फ्लैशबैक में भी जाते हैं, वर्तमान में भी रहते हैं, बहुत सारे संदर्भों में जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना होगा। बीच बीच में मैं जरा सा गैप भी लूँगी क्योंकि इसमें मौन का और स्पेस का इस कविता में बहुत महत्व है। तो सुनते हैं राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल। उष्मा जी नमस्ते। गांव के बीचों बीच सरपंच के दरवाजे के ऐन सामने बिरादरी के सभी जवान और बूढ़ों की मौजूदगी में बिरादरी के मुखियों ने वो फैसला सुनाया था। जाने कब से गुपचुप बातें होती रही थी, लगभग फुसफुसाहट में, जिनमें दरवाजों के पीछे खड़ी औरतों की फुसफुसाहटें भी शामिल थे। धीमे धीमे सिर हिलते थे, पर गुस्से या झल्लाहट में भी आवाज ऊंची ना होती थी, मानो कोई साजिश रची जा रही हो। हाँ, 2-1 आंखों से आंसू ढलके जरूर थे, जो तुरंत ही किसी अनजान भय से पूछ लिए गए थे, और रोने और सुनने वाले दोनों दुहत्थी माथे पर ठोकते थे, खुद को बरी कर किस्मत को कोसते थे, फिर सिर हिलाते थे सुर में ही। उस शाम बच्चे छोड़ दिए गए थे अपनी दुनिया में, देर रात खेलते रहे, छुआ छुई, आंख मिचौली, ऊंच नीच और जाने क्या क्या। क्या मजा था। आज कोई टोका टोकी नहीं थी। यहाँ तक कि कई बछड़ों ने पूरा दूध पी लिया, पर बच्चे खेलते रहे अपनी ही धुन में। कोई बुलाता न था, न खाने को न पढ़ने को, पर जब जब खेलते बच्चे गए घर के भीतर, वह फुसफुसाहट एकदम गायब हो गई।
और वे तुरंत भेज दिए गए फिर से बाहर। जाने क्या बात थी, क्या कभी ऐसा होता है भला? कईयों ने दरवाजे के पीछे कान चिपकाए या फिर भूख और नींद के बहाने घर में बैठ रहे, पर बेहया, इज्जत, भाग्य, मर्यादा जैसे कुछ बेतुके शब्द सुनाई पड़े जो कोई पूरी कहानी नहीं करते थे। उस रात शायद ही किसी घर में पूरी रसोई बनी। कईयों के तो पेट निंदा रस से भरे थे, तो कोई जीत की खुशी में मगन थे, कुछ छोड़ जाना चाहते थे कदमों के निशान, तो कुछ बन जाना चाहते थे धर्म, मर्यादा, संस्कृति की पहचान। कोई सो नहीं पाया उस रात। यहां तक कि देर रात उछल कूद मचाते बच्चे तक चौंक चौंक उठे थे। कितनों ने बिस्तर तर किए, कितने झगड़े नींद में ही, कई सिसकियां भरते रहे रात भर। कोई डरावना सपना देखते थे शायद। उस रात गर्भस्थ शिशु भी हिलते डुलते रहे बौखलाए से, और कुछ खामोश हो रहे, माँओं की आशंकाओं को बढ़ाते हुए। उस रात कुछ नौजवान दम साधे पड़े रहे, मानो उन पर कोई तलवार आ लटकी हो। उस रात किसी लड़की को पेशाब न लगे। उस रात कोई गाय रंभाई नहीं। बड़ी अजीब थी गर्मी की वह रात, सर्द, एकदम सर्द। उस दिन बड़ी देर तक सूरज नहीं उगा। भोर का तारा जाने कहां दुबक रहा। बस हवा चलती थी निरंकुश बादशाह से, हरहराती, सब ओर झपटने को तैयार। पर आखिरकार वह समय आ ही गया जिसे सुधीजन दिन कहते हैं। सभा जुटी, सभी जन आए, कुछ सर उठाए तो कुछ कंधे झुकाए। औरतों ने भी माओं को घेर कर सरपंच की दालान में कब्जा जमाया। वैसे तो वो जगह कभी उनकी न थी, न रहेगी आइंदा, पर उस दिन बात ही कुछ ऐसी थी। आखिर सभी की खामोशी जरूरी थी। आखिर सभी की खामोशी जरूरी थी कि कोई यह ना कहे कि उसे बताया ना गया था। हाँ, बच्चे भेज दिए गए चरवाहों के संग। आज कोई स्कूल न था, क्योंकि स्कूल तो घर होता है, मोहल्ला होता है, बिरादरी होती है और गाथाएं होती हैं, जिन्हें कुछ नादान बच्चे अपने शब्दों में पढ़ लेते हैं और जाने कैसी अपनी गाथाएं रचते हैं, बावजूद इसके कि सभी शब्दों पर हमने पहरेदार बिठा दिए हैं। सो उस दिन पहरेदारों का जमावड़ा था और उनके बीच खड़ा था एक नौजवान बंधा, जाने कहाँ खोया, जाने क्या सोचता, क्योंकि कभी उसके चेहरे पर एक सपनीली मुस्कान तैरती जो उसकी आंखों में उगते सूरज का प्रकाश भर देती। चेहरा दीप्त हो जाता, तृप्त शिशु सा, होठ सिकुड़ते मानो चूम रहे हों, सिर मस्ती में हिलने लगता, अनहद नाद सुनता हूँ मगन। पर तुरंत ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार, बाहों की मांसपेशियां फड़कने लगती, गले की नसें तन जाती और वह हड़बड़ा कर देखने लगता इधर उधर दीवाना सा। अब हड़बड़ा रहा है दीवाना सा, यह पहरेदारों ने कहा था, पर इन शब्दों में न कोई करुणा थी, न प्रशंसा, और न ही दीवानगी को समझने का कोई बोध। सभा ने तो गरियाया ही था जी खोल, कवियों, शायरों, किताबों, मास्टरों, पीरों, फकीरों, रेडियो, टीवी और सिनेमा को। माँ भी नहीं बख्शी गई थी उस दिन, उसके दूध के खोट भी गिनाए गए थे उसी दिन।
दालान के कोने में लड़की खौफ जदा थी, छिटकी सहेलियां थी और माँ मानो पाप की गठरी सिर झुकाए खड़ी थी। बीच बीच में घायल शेरनी से झपटने को तैयार, आंखों से ज्वाला बिखेरती, दांत पीसती, दो हत्थी छाती पर मारती। सब कुछ बड़ा अजीब था। न तो लड़के ने कोई डाका डाला था, न किया था किसी का बलात्कार, और न लड़की ने किया था कोई झगड़ा या फिर किसी बड़े का अपमान। बस किया था तो केवल प्यार उस बाहर खड़े लड़के से जो सबसे जुदा था, सपनों की दुनिया रचने वाला, मस्त और बेपरवाह, जिसके सामने पड़ते ही बोली कोयल सी, आंखें हिरणी सी, चाल हंसनी सी हो जाती थी। खेतों पर बरसती धूप चांदनी सी लगती थी और गोबर की डलिया फूलों से भर जाती थी, जिसके सामने पड़ते ही सब जग उजास हो जाता था, कोई पराया न लगता था और सभी का दुख अपना हो जाता था। कौन था वह जो उसे इतना अपना लगता था कि वह सभी के लिए इतना पराया हो गया, इतना पराया हो गया कि आज वह दुश्मन सा बंधा खड़ा था अपनी ही सभा में, अपने ही लोगों के बीच। वह इतना पराया हो गया कि उसके संग होने की इच्छा भर से वह भी उतनी ही पराई हो गई, माँ बाप, माँ जाए, भाई बहन सभी से। हाँ, लड़की पराया धन ही होती है, पर साहूकार के घर के लिए सुरक्षित धन, प्रेम रचाने के लिए उत्सुक मन नहीं। पर यहाँ तो देह का आकर्षण खड़ा था साक्षात, सभा को तो देव का आकर्षण भी मंजूर न था, क्योंकि सभा जानती है कि प्रेम देह से हो या देव से, मनुष्य से हो या ईश्वर से, संशयों से घिरा रहता है, साधना तलाशता है, समाज के बंधनों को तोड़ता है, मर्यादाओं को लांघता है। पर माँ, क्यों तूने सुनाए थे मीरा के भजन, कथा कही कई बार राधा कृष्ण की। मास्टर जी, क्यों पढ़ने को दी थी पोथी रोमी जूलियट की। और दीदी, तू भी तो रोई थी लैला मजनू का सिनेमा देखते देखते। और आज तुम सब दूर खड़े हो, जकड़ दिया है तुमने मुझे रस्सियों से। यह सोचते सोचते लड़की को प्रियतम की पकड़ याद आई, वह कलाई पे पकड़ और आलिंगन की जकड़, जिसे छुड़ाकर वह भाग जाना चाहती थी और उसमें बंधी भी रहना चाहती थी जिंदगी भर। चाहत की कैसी दुनिया, वह जी लेना चाहती है वे क्षण एक बार फिर सहलाना चाहती है उस सुंदर मुख को, सवरे बालों को खेल खेल में बिखेर देना चाहती है। लज्जा से बचने के लिए भी उन आँखों को चूम लेना चाहती है जो उसे देखते हुए झपकना भी भूल जाती हैं। एक बार वह दौड़कर उन बाहों में समा जाना चाहती है, बांध लेना चाहती है उस गठीली देह को आलिंगन में। ओह, कितना दर्द है पीठ पीछे बंधी कलाइयों और पैरों में। ऐसे तो जिबह करने वाले जानवर भी नहीं बांधे जाते माँ, और तुमने बांध दिया खुद अपनी जाई को अपने हाथों, मानो कोख ही को बांध दिया हो मर्यादा की रस्सी से। ऐसा क्या तो कर दिया मैंने, बस मन ही तो लग जाने दिया जहां उसने चाहा। कभी जात की चौहद्दी से बाहर,
तो कभी रुतबे की खाई से को लांग, तो कभी धर्म की दीवार को कर पार। पर क्या मन का लग जाना ही सबसे बड़ा अपराध नहीं, कहीं भी कभी भी? लैला मजनू से लेकर रोमियो जूलियट तक और इन तमाम जन्मों में कभी मैं रोशनी कहलाई, तो कभी पीपरी गांव में जन्मी, पर सभी जन्मों में हमने प्रेम, बस प्रेम को जिया, केवल प्रेम किया। और छोड़ प्रेम को कोई नहीं जानता कि प्रेम की अपनी ही मर्यादा है, अपने ही नियम है और अपना ही संसार है। पर इन नियमों से समाज तो नहीं चलता। तो समाज के हित में एक फैसला सुनाया मुखियों ने, ऐसी मजाल जो व्यक्ति करे मनमानी, लटका दो इन्हें फांसी पर, ताकि समझ ले अनजान सभी वे भी जो आएंगे कल इस धरा पर। वे भी समझ ले जो आएंगे कल इस धरा पर, प्रेम का, मनमानी का, मर्यादा के नाश का, संस्कारों के ह्रास का। तो सदल बल सभी लटका आए उन मासूमों को, गांव के पार पीपर की डार पर। सभी साथ थे कोलाहल करते, ताकि आत्मा की आवाज सुनाई न पड़े, घेर न ले वह किसी को अकेला पाकर। आखिर संस्कार और मर्यादाएं बचाए रखती हैं जीव को अनसुलझे प्रश्नों के दंशों से, दुरूह अकेलेपन से। तो जय जयकार करता समूह लौट चला उल्लसित की, बच गई प्रथाएं रह गया मान, रक्षित हुई मर्यादा, फिर से खड़ा है धर्म बलपूर्वक हमारे ही दम पर। जय जयकार, जय जयकार, तुमुल निनाद दमकता दर्प, सब ओर अद्भुत हलचल, लौटता है विजेताओं का समूह, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। प्रेम की अपनी मर्यादा है और प्रेम सारे बंधनों को तोड़ता है। समाज के कुछ वर्गों को यही नहीं मानते। यह थी कविता राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल। कैसी लगी बताएं।